संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सरल कृत्य इसका अनुवाद कर लेते हैं। मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी। एक ही लाइन में फैसला है। बहन मीराबाई कहती हैं सूरत शब्द योग को मैंने जान लिया, अभ्यास कर लिया। आसमानों की सैल करती है मेरी सुरती, सुरती सैल आसमानी, आसमानों में घूमती है। झूठ क्यों बोल रही भाई, अमरलोक की संत हैं ये, सत्य कह रही, बिल्कुल सत्य कह रही हैं। सूरत और शब्द, सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द का योग किया था बहन मीराबाई ने। लगन देखना, वीर देखना, क्या लगन रही बहन मीरा की। रात दिवस मोए नींद ना आवे, भावत अन्न न पानी। तुलना करके देखो, दिन का चैन रात की निंद्रा गई। भावत अन्न न पानी, न अन्न अच्छा लगे न जल अच्छा लगे। क्या विरहणी रही होगी वो। गुरु खोजत फिरूं भेद वा घर का, कोई न करत बखानी। अब सोचो, पहले जरा विचार करो। अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ऊंची थी फिर रविदास जी महाराज की शरण में क्यों गई? प्रश्न पैदा करो, प्रश्न पैदा करो। ऊंची क्लास में जा जाता है, छोटी क्लास में कौन आगे राजी भाई। अमर लोक का ज्ञान रविदास जी महाराज के पास था। रविदास जी महाराज साथ घूमते थे प्रचार में कबीर साहिब के। दिन रात प्रचारों में जाते थे और कहीं भी गए थे। 155 वर्ष
शरीर में रहे रविदास जी महाराज, 120 वर्ष रहे कबीर साहिब। साहिब जब प्रकट होके आए तब रविदास जी पहले से थे। जब साहिब शरीर छोड़ के गए 1518 में, तब रविदास जी पीछे रहे थे कि भाई मीराबाई मिलेगी तुझे, और बहन मीराबाई मिली और कह रही हैं अपनी वाणी में, गुरु रविदास मिले मोए सतगुरु, दिन्नी सूरत शब्द सईदानी, सूरत शब्द योग दे दिया मेरे को। जब जोरदार अभ्यास किया फिर कहां गई, मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मेरी पीड़ बुझानी, तब मेरा दुख दूर हो गया। क्या मिल के नहीं आई होगी ये? प्रगट रहता वो, यहां मिलता है तो आगे जा जाएगा। ध्यान से सुन लो, सतलोक की राही हमारे पास आएगी तो आत्मा सतलोक जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती। दृष्टांत ले लो, पिंड में हमने दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता हमारे घर के रास्ते के साथ जुड़ेगा तो जाएंगे हम। घर से बाहर गली निकले, चौक, सीधा रास्ता दिल्ली का। मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मेरी पीड़ बुझानी। कैसे मिला अमरलोक का मार्ग बताएंगी। मीरा खाक खलक सिर डारी, खलक कहते संसार को, संसार ने मेरे को भला बुरा बोला, मैं छोटी बन गई, मिट्टी बन गई, राख बन गई। कितनी दीनता माई होगी बहन। राजमहल को छोड़ के जब प्रचार में निकली तो लोग कहने लगे मीरा पागल जा रही है, ये पगली है। राम नाम की, सत्य नाम की दीवानी मीरा, सत नाम की दीवानी बनी थी वो। कहां सूरत, कहां शब्द। जिसको अपनाकर बहन अमरलोक गई है वह सूरत शब्द योग सईदानी वो संजोग दे दिया रविदास जी महाराज ने। वही आज हम भी ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? भेदी के पास जाना पड़ेगा, जानकार के पास जाना पड़ेगा। सूरत हमारे अंदर है, आत्मा अंदर है, शब्द भी अंदर है। विदेही तो बाद में होता शब्द, पहले देह में मिलेगा हमें। पहले हम अंदर ज्ञान ग्रहण करेंगे, फिर बाहर बखान करेंगे ज्ञान का। अंदर खाली है, ज्ञान है ही नहीं, फिर बाहर भी कुछ नहीं हमारे पास। घर में भोजन है ही नहीं, फिर भूखे खड़े हम तो हो। बोलो, पहले अंदर मिलाप होगा। कहां शब्द? घट में है। शब्द की 3 चाल है, सुन लो ध्यान से। वर्णात्मक, जबान से बोलता है, ये शब्द की एक चाल है, इसका नाम है वर्णात्मक शब्द। फिर है ध्वनात्मक, अनहद नाद में चला जाएगा शब्द, ये सूक्ष्म हो जाएगा, प्रमोशन बहुत ज्यादा ऊंची है। फिर है विदेही, देह से बाहर हो जाएगा। ये 3 स्टेज हैं, सबके पास हैं, सब जान सकते हैं, बशर्ते भाव हो, हम जानना चाहते हो। समान गुरु डालना चाहे तो कहाँ डलेगा?
जो झोली कर रहा है वस्तु डल जाएगी। जो तन के खड़ा है, अकड़ के खड़ा है, झोली कर ही नहीं रहा, कौन डालेगा भाई? सूरत शब्द योग है संतों का। सूरत शब्द को मिलाने की डोरी है। डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखै, हंस का अवश्य होए। कबीर साहिब कहते हैं एक अनुपम डोरी है, वह संसार में नहीं होती। वो डोरी अनूप डोरी है। अधरे दर्शन होए, अधर में दर्शन होंगे। जी वो दिखता नहीं है, दिखता है वो। जी निराकार है, फिर हमारे क्या काम आएगा निराकार? बोलो नहीं जीवो तो अनुभूति। किस बात की अनुभूति? ठंडा गर्म की अनुभूति करनी है क्या? ठंडा पानी है या गर्म पानी है, हमें क्या मिलेगा? है? ये कल्पनाओं की अनुभूति नहीं हुआ करती। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की बहनी। कबीर साहिब कहते हैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, गुरु की बात नहीं मानूंगा मैं। जब देखने की बात आ गई, फिर मान लो गया, पढ़ लो गया, पाठ कर लो गया, लिख लो गया, हाथ का कर्म कांड भी गया। अब तो आंखों में आ गए। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कबीर साहिब कहते हैं साकार निराकार दोनों से अलग है भाई। जानेगा कोई जानन हारा, कोई विरला आएगा मैं जानना चाहता हूं, वह ठहरेगा। कहीं कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। साहिब कहते हैं उसको कौन जानेगा? जो पूर्ण भेदी गुरु आएगा, उसका नाम है शब्द भेदी गुरु। वह शब्द साधना करता है खुद, और शब्द में रमण करता है, और शब्द में जाने का तरीका बताता है। शब्द दिखता है, बिल्कुल दिखता है, बाहरी आंखों से नहीं दिखता। स्थूल जड़ आंखें जो बाहर संसार को देखती हैं, माया को देखती हैं, फिर तो सारे देखते होते। नेत्र तीसरा है, वो हमारे घट में है, दिव्य नेत्र है वो, उस नेत्र से दिखता है वो। नजर में सबकी रहे, कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं, शीश पर सबके छाजे। पूर्ण भ्रम अखंडित स्वामी, सब घट आप ही विराजे। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, अयोध्या प्रदेश स्थान रहा, उत्तर प्रदेश स्थान रहा भारतवर्ष में। खुला बोल दिया है, दिखता है वो। शीश पर सबका छाजे, सबके सिर पे घूमता है शब्द। कौन है वो? पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी। अखंडित है वो, कोई खंडित नहीं कर सकता उसको। कहां वो? सब घट आप ही विराजे, सब घटों में बैठा है वो। अमरलोक के संत हुए हैं पलटू साहिब। इनके एक सदगुरु गोविंद साहिब थे। हम गए हुए हैं, गोविंद सागर है उसका नाम स्थान का, जहाँ गोविंद साहिब थे, जहाँ पलटू साहब सेवा करते थे, और पलटू साहब की फोटो भी लगी हुई वहाँ पे। स्थान पे गए थे हम।
आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, काशीपुरी से 80 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो ये ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा ध्यान है, सरल है भाई, निःशुल्क है, पैसे में नहीं बिकता। ये श्रद्धा, भाव, दीनता, बस बीजारोपण होता है। और सुनना है, ध्यान से सुन लो, जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। कोई धोखे मत बैठे रहना। 9 द्वारों के कर्म कांड में, 9 द्वारों में जो कारोबार है मन का है और माया का है, इस 3 लोक का है। भक्ति की शुरुआत ही 10वें द्वार से होती है। और 10वां द्वार कहीं बाहर नहीं है, पत्थर में नहीं है, पेड़ पे नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी बिल्डिंग में नहीं है, जिंदा मनुष्य में है 10वां द्वार। जिंदा में 10वां द्वार खोलेगा कौन? गुरु। जी सत्संग सुनते रहो, आवाजें सुनते रहो, वाणी सुनते रहो, खुल जाएगा। ऐसे नहीं खुला करता कभी भी, ऐसे नहीं खुला करता कभी भी। खोला जाता है वो। फिर कथा करे न रहे सारे संसार वाले, पर कथा दुनिया सुनती है तो है। प्रैक्टिकल गुरु की क्या जरूरत पड़ेगी फिर? जिंदा गुरु बीच में आएगा, साथ बैठेगा शिष्य के पास, वो खोल लेगा, तब खोलेगा। सुनना है, ताला लगा हुआ तिजोरी के, वो आप बाहर से बोलो अलीगढ़ का ताला खुल जाओ, अलीगढ़ का ताला खुल जाओ, मंत्र मारो खुल जाओ, 50 भाषा बोल लो, 50 वाणियां बोल लो, ताला नहीं खोलेगा तिजोरी का। इन वाणियों के बोलने से, सुनने से नहीं खुला करता कुछ भी। ये बहकावे हैं, भ्रमित करने वाले हैं सारे। जान लो पे आएगा, मान लो चला जाएगा, कथनी चली जाएगी, लिखाई चली जाएगी वहां पे, तब मिलेगा वो। 10वां द्वार बिना खोले नहीं खुलता। और 10वां द्वार मनुष्य तन में है। बोलो, कल्पना में नहीं है, किसी धुन में 10वां द्वार नहीं है। लगा लो ध्यान, लगा लो सूरत, लगा लो धुन में। कहां लगा लो? कहां होती है धुन? बता दे। धुन का स्थान कहां? बता। बड़ी बड़ी बातें करने वाली दुनिया बैठी है, प्रैक्टिकल खुद में होगा, खुद से होगा। और सुनना है, पहली बार में ही होगा, प्रथम नाम में ही 10वां द्वार खोल देता है गुरु। क्या पता मौत कब हो जाए। 10वां द्वार खोले बिना काल का कानून कर्म का लागू आत्मा पे। काल के हाथ में है, पहले जन्मों की कर्मों के फल में कहां भेज देगा। 10वां द्वार खोलने के बाद कानून लागू है सत्य पुरुष का और काल का, जो वचन हुआ है। कहा है सत्य पुरुष ने, हे काल, जो मेरी भक्ति शुरू कर देगा उसको 84 में नहीं भेजेगा भाई। मनुष्य तन मिलेगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा धुर तक, जब तक अमरलोक नहीं आती आत्मा। कुछ बहकाते हैं, ना कहीं जाना नहीं कहीं आना, आपे में आप समाना। फिर अमरलोक कहाँ गया? अगर अपने आपे में समाना था फिर सत्य पुरुष तो गया, अमरलोक भी गया। इसे देश में, इसे दुख में रहना है, इस मृत्यु लोक में पड़े रहना है। फिर कहाँ समाओगे आपे में आप? आत्मा अपने आप में समाये जाए तो भी नहीं मिलना कुछ। ये शब्द में समाएगी। आपे में आप समाना, ना कहीं जाना ना कहीं आना, फिर कहां जाओगे बताओ? स्थान बता कहां जाएगा?
सत्यलोक पे तो कांटा मार दिया, न कि सत्यलोक है, न अनामी लोक है, न अमर लोक है, ये झूठ है। फिर कबीर साहिब का नाम लेते हो और कबीर साहिब की बातों काटते हो। ये श्रीवाणी है साहिब की, अमर लोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सत्य माई समाना है। ये वाणी काट के दिखा दो ना। अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। अमरापुर मैंने अमरलोक, अमर देश में जाना है। अगर यहीं घूमते रहे फिर मनुष्य भी आम आदमी है, एक राजा है, राजा ही मनुष्य है। आम आदमी राजा बनेगा, राजा मनुष्य बनेगा। दुखी तो राजा भी है, दुखी आम आदमी भी है, सुखी तो कोई है ही नहीं। अगर दुखों के देश में रहना ही है फिर पड़े रहो यहां पे। अंधेरे में रहना है, चांदना मिलना ही नहीं, फिर पड़े रहो यहां पे। वह आनंद है, आनंद का देश है। वहां सूरत जाएगी जब निज लोक में जाएगी। वो आवागमन से तब छूटेगी है। कोई लेने आएगा, शब्द जहाज आता है जिसमें सूरत बैठ के अमरलोक जाती है। सारे अमरलोक के संतों की श्रीवाणियां बोलेंगे वो। एक दो गुरु की भाषा बोल के नहीं चुप होते वो। क्यों? सर्व संत एक हैं, एक हैं। ऊंचा ज्ञान, सच्चा ज्ञान जल्दी ले लो, कुछ नहीं बिगड़ता। सुनना है, न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न गृहस्थी छोड़नी, न कोई वस्तु शास्त्र बीच में आता। हमारे घर का मुखड़ा इस साइड में दक्षिण में है, बदल दो जी, घरे बिकवा देते हैं। ये घर बेच दो जी आप। वास्तु शास्त्र के अनुकूल तुम्हारा ये घर दक्षिण दिशा में पड़ता है, पूर्व में मुंह चाहिए, प्लॉट बेच दो। फिर पूर्व में तो बढ़ना ही नहीं, दोनों तरफ मकान है, क्या करोगे? बेच के फिर बनाओगे। फिर वास्तु शास्त्र, पहले सोचो। एक आखिरी बात आ रही है, पहले सुन लो ध्यान से। सारे ग्रह मालिक ने बनाए, सारी राशियां मालिक ने बनाई, राहु केतु मालिक ने बनाए, शुक्र आदि ग्रह गुरु आदि मालिक ने बनाए, तमाम ब्रह्मांड मालिक ने बनाए। फिर मालिक की निर्माण में और मनुष्य में अब शक्ति आ गई कि दोष निकाल दिए। अगर मनुष्य ने कोई चीज बनाई तो दोष निकाल देगा। परमात्मा ने जो निर्माण किया है फिर मनुष्य उसमें दोष निकाल सकता है क्या? हिम्मत है क्या? यही बात समझ से बाहर है, समझ से बाहर है यही बात। इसी बात में लुटाई हो रही है मनुष्य की। दुखों का मारा चौखटों में जा रहा है, मत्था टिका रहा है, यहां से सुख मिल जाए। कर्म से सुख और दुख आएगा, किसी दूसरे पे लगाना, हमारे किए कर्मों का फल आएगा। रे मन धीरज क्यों ना धरे, साहिब की वाणी है। शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे। कबीर साहिब कहते हैं पूर्व जन्मों के कर्म तिल घटे ना बढ़े, भोगने पड़ेंगे। सुनना अब, कटेंगे कटेंगे कर्म। संत मत में सार शब्द है, सार नाम है, सत नाम है, अमर नाम है, अटल अखंड अजर अटल। ये एक ही शब्द के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। सतनाम से
कर्म कटेंगे, नहीं तो कर्जा उतरना नहीं कभी काल का। कैसे उतरेंगे, क्या होगा? बहुत ऊंचा ढेर पड़ा है लकड़ियों का, कूड़े का, तिल्ली से आग लगा दो, जल जाएगा, ढेर हो जाएगा, राख हो जाएगी। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म पड़े हमारे पहले के, आत्म ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाएंगे, वो जल जाएंगे, भुगतने नहीं पड़ेंगे। दृष्टांत पिंड में ले लो, सच्चा है, अच्छा है, सरल है, सभी जान जाएंगे। जो अनाज कच्चा है मिट्टी में डालते ही अंकुरित होगा। जो अनाज किसान भून कर डाल देगा जमीन में, कभी अंकुरित नहीं होगा। चना है, भूनता है मनुष्य, भुगड़े बना लेता है। मकई है, भून लेता है। भून कर किसी अनाज को डालो, फिर अंकुरित करके दिखा दो कोई। अंकुरण खत्म हो गया, दिखेंगे वो, ये है जी चना भुना हुआ। बोरी भरी है भुने हुए चने की, बोरी भरी है कच्चे चने की। सुन लो बे, बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बोरी जो भुगड़े की है, बुना हुआ चना है, अंकुरित नहीं होता। जितनी भी हमारी कर्मों की ढेरी है वो भून दिए जाएंगे, फिर नहीं भोगने, मुक्त हो जाएगी आत्मा, फिर अमरलोक को जाएगी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा और इसको आगे रखें प्रेम से। बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।